हाय, वेलकम माय टू चैनल में आप सबको स्वागत है। श्री राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे रहना चाहिए। मैं आई हूँ छत पे अभी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि आज बारिश हुई है। आज नहीं, 3 दिन से बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो मौसम ऐसा ही है, कहते ना कि एक बारिश के मौसम में बादल लगी हो, ठंडा मौसम हो। तो मैं छत पे आई हूँ आज, मतलब कि वीडियो बनाने, ब्लॉगिंग करने। कितने दिन से वीडियो, मतलब कि कल नहीं डाली थी, ब्लॉगिंग नहीं की थी तो नहीं डाली थी। तो मैं सोच रही थी कि क्या डालना है, नहीं डालना है, क्या है, मतलब बहुत दिमाग लगानी पड़ती है। क्या सोचूं, मतलब सोचते सोचते फिर दिमाग में आया कि चलो ना, आज काम के बारे में डाल ही देती हूँ। तो आज मेरा पूरे दिन की रूटीन है कि मैंने काम जो किया है, पता है क्या है, मुझे ना कुछ सूट फिटिंग करनी थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं गई थी मतलब कि भाभी के घर पे। तो वो मेरे मशीन थी, मशीन के मतलब कि मशीन ना, जो सिलाई मशीन होती है, वो काफ़ी दिन से ख़राब हो चुकी थी और भाभी से भी ठीक नहीं हो रही थी। तो बोली कि इसे, जैसे होता है ना घर में मशीन रहो तो कुछ भी सी लो अपना। तो मशीन ख़राब हो रखी थी। तो उसके बाद उसने बोली कि इसे दीदी एक बार मशीन के देख लो आपकी कि क्या हो गया है। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। जब मैंने मशीन देखा तो मशीन, फिर आज पूरे दिन दोस्तों मशीन ठीक करने में लग गई मुझे, पूरे दिन। लेकिन ठीक करके छोड़ी दम मैं भी बहुत ज़िद्दी टाइप की हूँ। मैं पूरे दिन मशीन में लग गई, लेकिन मशीन को ठीक किया मैंने, मशीन के ठीक किया। फिर उसके बाद मुझे सूट फिटिंग करनी थी। मैंने कहा कि चलो इसको फिटिंग करती हूँ। ये थोड़ा सा लूज होती है, मतलब होता है ना जो ऐसे ख़रीद के लाओ ना, तो वो थोड़ा सा लूज टाइप की होती है, पूरा फिटिंग नहीं होती है। तो मैंने उसको फिर फिटिंग करी। मैंने कहा कि वो हो गया। ऐसे भी आप थोड़ा सा सिलाई करवाने, आप बाहर जाते हो टेलर के पास जाओगे ना, तो अगर एक सिलाई चलाते हैं ना तो उसके 50 रुपये ले लेते हैं। तो इससे अच्छा जब हमारे पास चीज़ है तो हम क्यों नहीं उसको हम ठीक करें और उसी पे हम अपना काम करें। मैंने कि ले दे के अनीता वहीं पे पहुंच गई तू। क्योंकि देखिए, एक तो पता है दोस्तों, बैठे बैठे थोड़ा सा चल भी लेती हूँ, थोड़ा सा उठ गई। देखिए मौसम कैसा है। मैंने सोचा कि चलो छत पे आ गए है राम जी, तो वीडियो बनाती हूँ। तो पता है क्या है, हाथ के हुनर ना कभी भी वो बेरत नहीं जाती है, क्योंकि हाथ के हुनर ना कभी भी काम आ जाती है। तो मैं सोची हूँ कि चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग करूँगी मैंने मजाक पे, मैं आज भाभी के सामने बोल रही थी, मैंने कि मजाक पे मैं स्टार्टिंग करूँगी। ये जो एंटी रहती है ना, वो एंटी के ब्लाउज लूँगी। ब्लाउज में पहले एंटी के काट पीट के सियूँगी, फिर एंटी के ब्लाउज सियूँगी ना, तो फिर अगर ख़राब भी हो जाएगी तो मैं कहूँगी आंटी पैसे में तो मैंने सिया नहीं है, आंटी हाथ सफाई करनी थी ना, तो इसीलिए मैं आपके ब्लाउज पे हाथ सफाई की हूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि शुरुआत मैं आंटी के ब्लाउज से करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया दोस्तों। मैं मतलब कि सिलाई पहले मैं करती थी दोस्तों, ब्लाउज वगैरह सीती थी, सूट वगैरह सीती थी, यहाँ तक बच्चे के जो स्कूल का यूनिफॉर्म होती है वो भी सीती थी मैं। हुनर तो भगवान जी मुझे कूट कूट के भर दिए थे, लेकिन मैं वो भी सिलाई करती थी दोस्तों। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सिलाई छोड़ करके मेरे माइंड में आया एक चीज़। उस टाइम एक होता है ना कि जो बच्चे उच्चे भी नहीं थे, मतलब तो बच्चे क्या, छोटे बच्चे थे मेरे। तो एक जुनून थी कि हाँ चलो मैं क्या करती हूँ, पार्लर के सीखती हूँ मैं, जैसे पार्लर के ब्यूटिशियन का काम करती हूँ मैं। फिर मैंने पार्लर के ही ज्वाइन किया, पार्लर के सीखा मैंने। सीखने में मुझे 1 साल लग गई, मतलब सीखने में क्या, सीखने में तो 6 महीने की कोर्स थी, 6 महीने में मैं कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मुझे साल मतलब लग गया। सब कहने लगे कि हाँ से काम अच्छा करती है, मतलब वहाँ पे काम करके दिखाते थे ना, तो जो सिखाए वो भी भाभी बोलते थे कि नहीं बहुत अच्छा, मतलब कि किसी किसी को तो होता है कि बहुत टाइम लग जाती है सीखने में। तो मैंने वो भी सीखा, और सीखने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने सीख ही लिया है ना, तो मैं क्या करती हूँ, अपना पार्लर खोलती हूँ मैं। जब जाके मैंने अपना पार्लर खुद के खोला दोस्तों, और जब पार्लर खोला मैंने खुद का, तो फिर जब से मेहनत करते करते, भागते भागते, वही कहते कहते ना दोस्तों,
कि आप कितनों भागो, जो किस्मत में होता है ना वही मिलता है। जो बात है, मैंने एक चीज़ देखा है, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने जब दुकान खोली, आज मेरे बच्चे इतने बड़े हैं। और एक बात बताइए, जब से मैंने दुकान खोले वो भी सब सच तो ये है कि मैं रेंट दे के थक गई, क्योंकि मैं रेंट पे दुकान थी मेरी। अगर मेरा खुद का होता ना तो एक हौसला होता कि नहीं, इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि हमें रखना है दुकान, मेहनत करनी है। क्योंकि इसी यही सोच के दोस्तों मैंने दुकान के अब जाके बंद की हूँ मैं। क्योंकि वो भी इसलिए बंद की हूँ कि पहले मेरे हस्बैंड थे, तो वो मेरे किसी महीना में आमदनी होती थी, किसी महीना में नहीं हमारी आमदनी होता ना कि ये सावन भादों के समय ऐसा आ जाता है कि उसमें काम थोड़ा सा मंदा चलती है, और न सीजन टू सीजन काम चलती है उसमें। पार्लर के अंदर तो आपको पता ही है, और जो बंधी हुई कस्टमर होती है वही आते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही थी। सबसे बड़ा है खुद का जो होती है ना, तो घाटा नफ़ा नुकसान सब सह लेते हैं। मतलब जो भी है आ रहा है, देना तो नहीं पड़ रहा है ना। बिजली बिल लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब जो हमारे ऊपरी खर्चा होगी वो लगेगा, उसके अलावा तो नहीं लग सकती ना। तो दोस्तों, तो इसीलिए जब किराया देख देख के थक गई ना, मैंने कहा कि अब मेरा ना हिम्मत टूट चुकी है। काम भी थोड़ा सा ऐसा ही हो गई, कुछ दिन में ऐसा ही मतलब कि बंद रह गया दुकान, मतलब क्या बता सकते हैं आप सबको। तो इसीलिए दोस्तों, तो मैंने दुकान को बंद कर दिया है। दुकान बंद करने के बाद मैंने सामान सारा उठा के घर में रख लिया। मैंने सोचा चलो कि अगर जो बंधी हुई क्लाइंट है, अगर वो कॉल करती है तो उसकी कोई बात नहीं, ऑनलाइन काम कर लूँगी मैं। तो यही सोच के मैंने सामान रख लिया। लेकिन एक दो सामान ऐसा है कि वो उसको हटा दूँगी। मतलब कि क्या फ़ायदा, मतलब कि रेंट पे रहो, रेंट पे किराया भरो, मतलब सब चीज़ करो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि सब चीज़ मेरे साथ ऐसा ही है, कुछ रह गया तो कहते ना, इसी को कहा जाता है, मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी से। सब चीज़ होते हुए ना हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि घर पे है, ज़मीन जथा सब चीज़ है, सब चीज़ है, मेरे पास कुछ नहीं है। पता है क्यों नहीं है? कि कुछ होते हैं ना कि ससुराल वाले सबका एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये वाली बात है, बहुत बड़ा लंबी बात है, हम बता नहीं सकते। सोच लिए हम अकेले आए हैं धरती पे, अकेले जाना है। सोच लीजिए कि ऊपर वाले के साथ हमें ना साथ देने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। हम आप तो खैर, और मैं सोच के चलती हूँ दोस्तों कि हमें साथ देने वाला कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी लंबी कहानी मेरी है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो उसके बाद तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं मशीन ठीक करती हूँ। तो मन सोच रही थी कि अनीता, अब आके तू उसी जगह पे आके खड़ी हो गई है जहाँ से तूने शुरुआत किया था, तो उसी जगह पर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, सारे बात छोड़िए, कि हाथ का हुनर जो होती है ना, वो कभी कभी भी काम आ जाती है। जो बात है, मैंने किया है, मतलब कि सिलाई भी किया है, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत की है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ दोस्तों, मैं जो बात बता रही हूँ आपको, पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, वो भी गांव से पढ़ी हूँ दोस्तों। तो इसीलिए मैं, मतलब कि मैं जो भी अगर दीदी भैया हमारे लाइव में आते हैं, चाहे हमारे लॉन्ग वीडियो पे कमेंट करते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग ने हिंदी में कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में मत कीजिए। क्योंकि मुझे गिटी विटी ज़्यादा आती नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत टोटा के तो हर कोई पढ़ लेता है, हर कोई समझ लेता है। पता है आप लोग के पार्लर की लाइन में भी अगर जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आते थे ना, हम बच्चे से पूछते थे। मेरे बच्चे ने बहुत साथ दिया, सपोर्ट किया, तो जब जाके। लेकिन अब मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है कि मैं कितना भागूँ, भागते भागते मेरा दिमाग ख़राब हो गई दोस्तों। तो कहते ना, मुझे आज तक ना कोई चीज़ आसानी से नहीं मिला, पूरी ज़िंदगी मुझे भागनी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी भागनी पड़ी है। तो इससे क्या समझूँ? मैं यही समझूँगी ना कि इस दुनिया में ना सुकून का नाम का चीज़ें नहीं है। जो कहते ना, आपको मैंने एक चीज़ और बताती हूँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। एक तो आप दीदी भैया
इतनी मुश्किल से मैं बहुत दिमाग लगा। पहले मैं सोचती थी कि नहीं वीडियो तो ऐसे ही डाल देते हैं सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो बनाने के लिए ना दिमाग में फेतरज करनी पड़ती है। बहुत फेतरज करने के बाद तो आइडिया आती है दिमाग में कि क्या करना है, क्या डालना है। तो मैं अगर वीडियो बनाती हूँ ना, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है दीदी भैया, क्योंकि बहुत मन दुखता है कि जब आपकी वीडियो, मैं पूरी वीडियो देखती हूँ, तो आप लोग ना थोड़ी वीडियो देख के ना स्किप मत करो, ईमानदारी बरतो, ईमानदारी के साथ ना पूरी वीडियो देखो मेरी, ठीक है दीदी भैया। ये भी सोचो कि हाँ देख, पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं पार्लर की लाइन में थी, मुझे पता है। आइए एक बात और, आप लोग मुझे हल्के में लेते होंगे कि हाँ सबसे बड़ा पढ़े लिखे से कितना पढ़े लिखे है, ऐसे घूम रही है। कम से कम मैं नहीं भी पढ़ी लिखी, कमियाब तो थी। सबसे बड़ा होता है उसके दिमाग के ऊपर होती है, उसकी नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ की, ठीक है। हम मानती हूँ पढ़ाई सब चीज़ है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए मुझे पता है। क्योंकि बच्चे के मैंने अपने, बेशक मुझे इंग्लिश नहीं आई, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बच्चे को मैंने, सारे बच्चे को प्राइवेट से पढ़ाया दोस्तों। अब मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन बच्चे को कमाया है मैंने, कि बच्चे को पढ़ा लिखा कर मैंने इस लायक बना दिया कि वो किसी के आगे हाथ न फैलाए, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ दोस्तों, जब मैं पार्लर की लाइन में थी ना, तो पता है क्या है, कैसे कैसे आते थे, मतलब वहाँ पे, मतलब मीडियम क्लास की भी आती थी, रिच फैमिली से भी आती थी, सारे आते हैं वहाँ पे हर तरीके। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि आज के डेट में ना कोई खुश नहीं है, आज के डेट में कोई खुश नहीं है, सब दुखी है। जब मैं जानती हूँ इस चीज़ के कि आप भागते रहो, पूरी ज़िंदगी भागते रहो, लास्ट में आके आपको कुछ नहीं हाथ लगना है, कुछ नहीं हाथ लगना है। रह गया बाल बच्चे की बात, तो बाल बच्चे के पीछे ना आप इतने पैसे खर्च करो, पढ़ाओ लिखाओ। पूरी ज़िंदगी मैंने जो भी कमाया बच्चे में लगाया, जो भी कमाया बच्चे में लगाया, पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़ा लिखा दिया, सब चीज़ हो गया। और सच बताऊँ ना, तो मेरे हाथ अब दोनों हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों, पता है। तो अब मेरा सहारा कौन है? एक जो मेरा सहारा थे भी, वो भगवान ने अपने पास बुला लिए, ठीक है। तो मेरा सहारा कौन है? एक ऊपर वाले, नीली छतरी वाले, उनके सिवा मेरा कोई नहीं। इसीलिए मेरे मुंह पे हमेशा राधे कृष्णा रहती है, चाहे जय सिया राम जी बोलो, चाहे हर हर महादेव बोलो। तो मुझे इतना कुछ हो गया ना, सच बताए ना, तो मेरे ससुराल वाले रिश्तेदार ना, कोई नहीं मुझे साथ दिया है, कोई नहीं साथ दिया है, मुझे कोई नहीं साथ दिया है। क्या पता मैंने कुछ अच्छा तो कर रखी होगी कि भगवान मुझे कहीं से भी आकर, भगवान थोड़ा सा मुझे वो कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे भी स्थिति में रहो, जैसे भी स्थिति में रहो, आपको ये नहीं कि आपको ढेर सारा पैसे हो गए, आप पैसे वाले हो गए तो भगवान को भूल जाओ, चाहे मतलब ऐसे किसी को अनादर करो, नहीं, गलत बात है। पता है, ढेर सारा आपको पैसे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान को मत भूलना। कितनों कैसी भी स्थिति हो, भगवान को नहीं भूलना, क्योंकि लास्ट में हमें ना भगवान ही चाहिए क्या, इस जन्म से लेकर जन्मों जन्म तक चाहिए हमें। क्योंकि पता है क्या है, पता नहीं इधर कहीं कुछ बज रहा है, डर लग रहा है कॉपीराइट ना आ जाए, इधर पता नहीं कहीं कुछ हो रहा है ऐसे। तो दोस्तों तो ये वाली बात है। तो आप लोग दीदी भैया सपोर्ट कीजिए हमें, आप लोग के कितने बार बोला सपोर्ट कीजिए, ईमानदारी से हमारी वीडियो भी देखिए, हम भी आपकी वीडियो देखते हैं, देखेंगे। सब अपने ऊपर डिपेंड है, अपने ऊपर गए। लेकिन कहते हैं ना, मैंने ये सोच लिया है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, बाल बच्चे धन दौलत कुछ भी नहीं है अपना है, सब चीज़ यहीं रहेगा, कुछ नहीं है। कम से कम हम काम तो ऐसा करें ना कि वहाँ जाके शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि एक जन्म की बात नहीं, जन्मों जन्म की बात है। हर कोई नहीं समझते हैं, हर कोई नहीं समझते। पता है आप सबको, मैं आवाज़ कैसे बंद करूँ, बहुत दूर बज रहा है, पता नहीं क्या बज रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कुछ होगा वहाँ पे, जागरण उगरण होगी तो उसका बज रहा है। तो मैं सच बताऊँ ना, तो दोस्तों कुछ ऐसे हैं, वो मेरे पब्लिक नहीं है दीदी भैया, चाहे मेरे भाई बहन,
कुछ मेरे ससुराल की तरफ से जब मैं लाइव आती हूँ ना तो कुछ आके इतना गलत गलत कमेंट करते हैं ना हमारे वीडियो पर, हम बता नहीं सकते। उटपटांग वीडियो पर कमेंट करेंगे, लेकिन उससे मेरा मन बहुत दुखता है दोस्तों, बहुत दुखता है। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, उससे तुम्हारी बुद्धि भगवान भ्रष्ट करेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधा सा बात है। तो आज के हमारी ब्लॉगिंग इतने तक थी। श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग खुश रहिए, ठाकुर जी आपको खुश रखे, और पीछे हम भी खुश रहे। पीछे बाजा बज रही है, सोच रही हूँ कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ। ठीक है, राधे कृष्णा राधे।